भाई मैं आगे बढ़ा हूँ, लिटरली मुझे लगा यहाँ पे सच में कोई बैठा हुआ है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आज मैं भारत में एक ऐसे फेस्टिवल में आया हूं जिसमें कि आप ना भारत के सारे रंग एक जगह पे देख सकते हो। मतलब उनके सारे जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं और जो उनका कल्चर है वो आप एक ही जगह पे देख पाओगे। और सबसे अच्छी बात यह है, अगर आपने रिपब्लिक डे की परेड मिस कर दी है ना, तो आपको यहाँ पे वहाँ पर जो शोकेस करे थे ना टैब्लू, वो भी यहाँ पर आपको दिख जाएंगे और मैं दिखाऊंगा जो जो मुझे दिखेंगे। और इसके अलावा और भी चीज़ें यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस हो रही हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, थोड़ी भीड़ है तो मैं अंदर चल के आपको दिखाऊंगा जितना मैं दिखा पाऊँगा। तो मैं नहीं चाहता आप लोगों का टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 से ही बाहर निकलना और वहाँ से आपको सबसे क्लोज पड़ेगा भारत पर। इस सामने की तरफ इसका ये गेट है और इस पर लिखा है देखो अपना देश देखो। हम लोग इसमें एंट्री लेंगे, तो मैंने यहाँ से एंट्री लिया और ये रहा सामने की तरफ पूरा फेस्टिवल चल रहा है और इसका नाम भारत पर्व है। यहाँ पे नुक्कड़ नाटक भी चल रहा है, थोड़ा सा एंट्री करते ही आपको दिख जाएगा। जैसे नुक्कड़ नाटक से थोड़ा आगे की तरफ आए हुए, यहाँ पे एक फाउंटेन भी चल रहा है और ये देखो कितना सही लग रहा है। देखो इन्होंने यहाँ पे मतलब पेड़ को कितना अच्छा सजा रखा है, देखो कितना ठीक लग रहा है। यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना, ये कुंजुम पास स्मृति की है जो कि हिमाचल में है। वहाँ के कल्चर को यहाँ पे दर्शा रहे हैं ये लोग। और पीछे की साइड वो जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं वो भी कितने सही लग रहे हैं, देखो। एक बार ये एंट्री करने के बाद एक और एंट्री लेनी पड़ेगी, ये वाली इधर से। यहाँ पे स्टेज लगा हुआ है एक और यहाँ पर अभी ना कुछ देर में अलग अलग स्टेट से यहाँ पे शोज़, डांसिंग और म्यूज़िक मतलब यहाँ पर प्ले होगा, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, अपना फैमिली के साथ यहाँ पर बैठ सकते हो। तो अगर आपको झांकी देखनी है ना, तो पहले स्ट्रेट चल के सीधे आ जाना। 2 आपको एंट्रीज पार करनी पड़ेंगी, फिर आपको ये वाला एरिया मिलेगा। ये देखो यहाँ पे मध्य प्रदेश की भी झांकी रखी हुई है। अगर आपने परेड नहीं देखी ना, तो आप यहाँ पर आके बिल्कुल पास से इसको देख सकते हो। भाई साहब बहुत अच्छी लग रही है ये देखने के बाद, क्योंकि वहाँ झांकी में तो काफ़ी दूर से देखी थी, यहाँ से बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मटेरियल ये जिसकी भी बना रखी है। ये जो झांकी का पूरा टैब्लू है ना, बहुत लंबा है, ये देखो यहाँ से लेके वहाँ तक है। कमाल की बात तो ये है यार, हमने इसे यहाँ पे बहुत पास से देख पा रहे हैं और इनकी एक एक डिटेल दिखाई दे रही है जो कि हमें ना परेड में नहीं दिखी थी और बहुत दूर से जूम कर रखा था। बट यार यहाँ पे इसे पास से देख के ना सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और ये ज़्यादा दिन के लिए इवेंट्स नहीं है, डेट आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी, तो आप एक बार ज़रूर आओ यहाँ विजिट करने। और सारी स्टेट्स के यहाँ पे लाइन से लगे हुए हैं। जो त्रिपुरा की झांकी हमने बहुत दूर से देखी थी और समझ भी नहीं आ रही थी, बस हमें डांस दिख रहा था। और इसको मैं आपको पास से दिखाता हूँ, देखो इसकी एक एक डिटेल आपको दिखेगी। ये देखो वहाँ तक है और कितनी लंबी है। और थोड़ा जूम करने पे ना यहाँ पे फेस बने हुए हैं, ये देखो। और ये बहुत ज़्यादा डिटेल से बनाए गए हैं। ये ना कैमरे में इतना जस्टिस नहीं दे पा रहा, पता नहीं क्यों, लेकिन रियल में ना ये बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं, बिल्कुल असली से लग रहे हैं। और इनके ना मतलब आँख वाँख सब कुछ बहुत डिटेल और तरीके से बनाई हुई है। अगर आप यहाँ पे बाकी डिटेल्स देखो ना, ये कैमरे में पता नहीं इतने अच्छे से नहीं दिख रही हैं, लेकिन इन रियल लाइफ ये बहुत अच्छी लग रही हैं। कर्नाटका की जो झांकी थी ना, हमने जो दूर से देखी थी, वो लगभग हमें उसकी ना डिटेल्स नहीं दिख रही थी। वो पूरी की पूरी ना एक ही कलर की थी, ऊपर से डार्क कलर की थी। और यहाँ पे पास से देखने के बाद पता लग रहा है कि इसको कितनी मेहनत से बनाया गया। इसमें एक एक चीज़ें बहुत डिटेल के साथ दिखाई गई हैं। देखो दिखाता हूँ, ये रहा शुरू में इसका नाम लिखा है कर्नाटका, और आगे की तरफ आप ध्यान से देखो किस तरह से इसमें मतलब डिटेलिंग करी गई है ऊपर तक। ये देखो वाओ। और ये ना इतनी अच्छी कैमरे में भी नहीं दिख रही जितनी अच्छी है इन रियल लाइफ दिखाई दे रही है।
तो अगर आप यहाँ पर आ सकते हो ना तो आपको मेरे हिसाब से यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। ये देखो भाई साहब कितनी डिटेल्स हैं, कितनी डिटेल के साथ इसको बनाया है। मैं तो ये देख रहा हूँ मतलब कितनी मेहनत लगी होगी इसे बनाने में। और अभी ये सिर्फ टेम्परेरी टाइम के लिए बनाई गई है, फिर अब यहाँ से इसे हटा देंगे। तो अब ये दिल्ली की है। दिल्ली में अगर आप देखो तो आपको ये देखने को मिलेगा। ये देखो कितना प्यारा है। और इसके पीछे इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट का नाम USAR है। और इस USAR की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। तो ये यूनिवर्सिटी करकरडुमा के पास है। मतलब मैं यहाँ गया भी हूँ, काफ़ी अच्छी है ये। और ये नए कोर्सेज़ लॉन्च करे हैं, उनमें से एक कोर्स मेरा भी है, तो मुझे इस वजह से इसे दिखाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और बीच में आप देख सकते हो भारत मंडपम, अभी जहाँ पे हम एक्सपो में गए हैं। एक्सपो की मैंने ब्लॉग नहीं डाली, बट अभी कुछ टाइम में डालूंगा। मुझे पता है वो लेट हो गई है, इस वजह से अब उसे आराम से डालूंगा। तो आगे की साइड ना यहाँ पे म्यूज़िक भी प्ले हो रहा है। मैं आपको वो चल के दिखाता हूँ, देखो। तो यहाँ पे ये जो म्यूज़िक प्ले हो रहा है ना, ये BSF के बैंड वाले कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखो। यहाँ पे बैंड प्ले हो रहा है और पीछे देखो कितने सारे लोग हैं। भाई इतनी सारी झांकी है, मैं सारी आपको दिखा नहीं सकता। आप वहाँ से चलते हुए ना सारी देख सकते हो, एक लाइन में लगी हुई है। यहाँ पे रचनात्मक भारत की यहाँ पे लगा रखी है झांकी। और आगे की तरफ आप जैसे ही बढ़ोगे ना तो मेनली जो रिपब्लिक डे है वो इसलिए मनाया जाता है। इस दिन हमारा जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे इंडिया में ढंग से लागू हो गया था 26 जनवरी के बाद से, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे आपको बहुत बड़ी देखने को मिलेगी यहाँ पे जो झांकी है, जैसे टैब्लू बोल रहा था मैं स्टार्टिंग में, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो 75 ईयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये देखो कितनी सही लग रही है। और इसके सामने ना हमारी जो संविधान की किताब है वो बना रखी है। और जो मेन लीडर थे संविधान को लिखने में, जिन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये देखो कितना प्यारा लिख रखा है और कितना अच्छा लग रहा है। लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे हैं इसके आगे। और मेन अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाता हूँ धीरे धीरे करके। और भी बहुत सारी यहाँ पे झांकी हैं अलग अलग स्टेट की। मेन बात यही है कि आप यहाँ पर आओ, ये इन रियल लाइफ बहुत अलग एक्सपीरियंस है, ज़्यादा टाइम तक नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं इतना अच्छा आपको बता भी नहीं पा रहा और दिखा भी नहीं पा रहा, क्योंकि कैमरे में ये चीज़ जस्टिफाई नहीं हो रही है, सच बताऊं। क्योंकि इनकी डिटेल्स इतनी ज़्यादा है ना, अगर यहाँ पे एक छोटी सी भी चीज़ बनाई है ना, ये देखो, तो उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है। ये देखो इसमें ये जो स्टैचू स्कल्पचर बना रखा है ना, स्टैचू बना हुआ है, इसे देखो एक बार आप, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो कितनी ज़्यादा डिटेल्स है, आईब्रोज, आँख। और ये चीज़ ना इन रियल लाइफ बहुत ही कमाल की लग रही है। तो मेरे हिसाब से आपको एक बार, अगर आप दिल्ली में हो या आप दिल्ली आ सकते हो, तो आप आके देखो, आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। ये देखो आप गाने से समझ सकते हो ये कहाँ की होगी, आइडिया लगाओ। अगर आप म्यूजिक से पहचान लोगे ना ये कौन सी जगह की है, तो कमेंट्स में बताओ आप। तो अगर आपका आंसर उत्तराखंड है ना, तो आप बिल्कुल सही हो। ये उत्तराखंड की झांकी है जिसे मैं अभी दिखा रहा था। भाई मैं आगे बढ़ा हूँ, लिटरली मुझे लगा यहाँ पे सच में कोई बैठा हुआ है, इतनी डिटेल के साथ है। मैं सही में चौंक गया, मैंने कहा भाई यहाँ बैठ कौन गया। यहाँ पे देखो जम्मू और कश्मीर की झांकी है, देखो कितनी भी सही लग रही है। एक देखो, अब देखो यार इसकी डिटेल्स देखो, एक एक चीज़ कितनी डिटेल से बना रखी है। और इसमें यहाँ पे पेड़ लगाए हुए हैं, कितना सुंदर लग रहा है देखो। और एक बारी थोड़ा सा इसे फ्रंट से और देखेंगे, ये देखो इस तरीके की यहाँ पे डिटेलिंग है, यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है देखो भाई साहब। और इधर की तरफ ये देखो बीच में पेड़ कितना सही लग रहा है। ये चीज़ें झांकी में जब दिखाते हैं ना, जो लोग टीवी पे देखते हैं उनको तो चलो फिर भी एक बार को कैमरे से थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, बट अगर आप दिल्ली में हो तो इन रियल लाइफ आप आके इसे देख सकते हो। देखो कितना प्यारा लग रहा है। और देखो डिटेलिंग कितनी अच्छी है इनकी, बिल्कुल ये रियल लग रहे हैं पास से। वहाँ पे पश्मीना शॉल वगैरह बनता है ना जम्मू कश्मीर की साइड, तो वो सारी चीज़ें दिखाई हैं, उनका कल्चर दिखाया है, कैसा वो पहनावा पहनते हैं, कैसे होते हैं लोग, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा। यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि एक महिला क्या क्या कर सकती है, एक लड़की क्या क्या कर सकती है। तो यहाँ पे एक पूरा का पूरा स्टैचू बना रखा है और उनके हाथ में दिखा रखा है कि वो एजुकेशन सेक्टर में भी गए हैं, म्यूज़िक के सेक्टर में भी गए हैं, टेक्नोलॉजी के साथ भी गए हैं, गेम वगैरह में भी गए हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है, क्योंकि ये पूरी की पूरी ना यहाँ पे महिला शक्ति दिखाई गई है भारत की।
देखो जो महाराष्ट्र की मैंने आपको दिखाई है ना झांकी, उसमें एक कमाल की बात लिखी है। जो अभी मैं कह रहा था मधुमक्खी का छत्ता बना रखा है, देखो यहाँ पे एक कमाल की बात लिखी हुई है। ये देखो यहाँ पे लिखा है, अगर पृथ्वी की सतह से मधुमक्खियाँ गायब हो जाएं तो मनुष्य के पास जीवन के सिर्फ 4 साल ही बचे रहेंगे। ना मधुमक्खियाँ होंगी, ना परागण होगा, ना पौधे होंगे, ना जानवर होंगे, ना मनुष्य होंगे। तो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। इस चीज़ का मुझे भी नहीं पता था और ज़्यादा लोगों को भी नहीं पता होगा, ठीक है। तो इन्होंने इस तरह से शोकेस करा है और यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल्स और भी लिखी हैं जो मैं आपको इन कैमरा नहीं बता पाया क्योंकि इतनी सारी झांकियाँ मैं हर किसी। यहाँ पे मेघालय की भी देखो यहाँ झांकी है, देखो यहाँ पे लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे हैं और पीछे भी काफ़ी सारी चीज़ें, ब्रिज बना रखा है उन्होंने पेड़ का यूज़ करके, वो भी यहाँ पे दर्शाया हुआ है। पीछे घर हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सारी चीज़ें। तो यार यहाँ पर ना आपको पूरा का पूरा इंडिया का कल्चर देखने को एक ही जगह पे मिल रहा है। ये कमाल की चीज़ लगी भाई, मज़ा ही आ गया। ये जो गाना चल रहा है ना, ये मज़ेदार लग रहा है। बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे जनजातीय कार्य मंत्रालय लिखा हुआ है। इसको मैं ढंग से झांकी में ले नहीं पाया था तो मैंने अपनी रिपब्लिक डे की परेड की व्लॉग में डाला नहीं क्योंकि बहुत गंदी क्लिप आ रही थी, बनी नहीं थी ढंग से। तो अब इसे क्लोज से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और पीछे की तरफ पूरा का पूरा ना काफ़ी लंबा इसका टैबलू बना रखा है, उसमें काफ़ी सारे लोग दिखाए हुए हैं अलग। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ की भी है झांकी, ये देखो। वाह भाई साहब, डिटेल्स देखो इनकी, पीछे भी लोग हैं, ये देखो। यहाँ पे ना राजस्थान की भी झांकी को दिखाया गया है, ये देखो पूरी झांकी। और इनका पूरे यहाँ पे स्टैचू बना रखा है, देखो कितनी डिटेल्स के साथ साड़ी गहने वगैरह पहना रखे हैं, कितना बढ़िया लग रहा है। और आगे की तरफ ये देखो, और भी इन्होंने डिटेल्स दिखाई हुई है पीछे की तरफ, बहुत ढंग से बनाया गया है इसको। देखो यहाँ पे मणिपुर की भी झांकी है। थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे मणिपुर की झांकी को। और पे ये गेम्स भी आपको दिखाए हुए हैं, ये देखो अपना घोड़े पे बैठ के इस तरीके से कुछ छड़ी सी लेके चल रहा है। मुझे आइडिया नहीं है इस गेम को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो गेम है, इस गेम का नाम लिखा है सैगोल कैंगजी, ठीक है, ठीक है। और ये यहाँ से ओरिजिन हुआ था। पोलो कैन बी ट्रेस टू मणिपुर स्टेट इंडिया इन सी 3100 BC। द स्पोर्ट्स वाज देन रेफर टू एज अ सैगोल कैंगजी, ठीक है। ये देखो पूरा लिखा हुआ। और ये जो यहाँ पे बना रखा है, देखो वहीं पर वो लोग खेल रहे हैं। देखो यहाँ पे उड़ीसा की भी है, ये देखो, ये देखो भाई साहब, इतनी सारी है, मैं कैसे दिखाऊंगा। और मेरा मन भी है कि सारी दिखाऊं आपको। और ये देखो डिटेल्स देखो, एक एक चीज़ को कितना ढंग से दर्शाया गया। पता नहीं यार ये किस मटेरियल की बनाई होगी भाई साहब, लेकिन हाँ बहुत ढंग से बनाई हुई है, ये देखो। और यहाँ पर हमारे जितने भी मिलिट्री टैंक्स हैं, फाइटर एरोप्लेन्स हैं, फाइटर हेलीकॉप्टर्स हैं, वो सब दिखाए हुए हैं, ये देखो। और यहाँ पर ना लिखा हुआ है अलाइंग विद द फ्यूचर, विक्ट्री थ्रू जॉइंटनेस, ये देखो ये लिखा हुआ भाई साहब। और देखो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की भी बनाई हुई है, ये देखो। और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, उनका पहनावा दिखाया हुआ है। और नीचे की तरफ और भी है। और थोड़ा सा पीछे की तरफ आप देखोगे ना तो पूरी लंबी झांकी बना रखी है भाई साहब, और काफ़ी सुंदर बना रखी है। तो वन ऑफ माय फेवरेट झांकियों में से एक है इस बार की, यहाँ पे झारखंड की झांकी। और वो क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस झांकी में ना रतन टाटा का काफ़ी बड़ा स्टैचू यहाँ पे दर्शाया है, ये देखो। तो यहाँ पे रतन टाटा के स्टैचू के साथ ना उन्होंने ये सब भी दिखाया है कि रतन टाटा की इंडस्ट्री ने किस किस चीज़ों में डेवलपमेंट में हेल्प करी है। तो यहाँ पे आप सारी इंडस्ट्रीज़ को देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वो सारी इंडस्ट्री दिखाई गई है। और इसके अलावा रोड बनाने में, ठीक है, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने का बहुत बड़ा हाथ रतन टाटा को जाता है, क्योंकि इनका सबसे बड़ा हाथ है एक्सपोर्ट करने में। जितनी भी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं इंडिया के बाहर। तो यहाँ पे गुजरात की झांकी है जो काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो अगर आप पीछे की तरफ देख पाओ ना तो यहाँ पर बहुत बड़ा स्टैचू लगा हुआ है किसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू इतना बड़ा क्यों लगाया गया है इस बार, क्योंकि उनकी 150वीं जन्म जयंती पर नमन देने के लिए यहाँ पर बनाया गया। और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। और अगर हम इसे जूम करें ना तो वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया तो डिटेल्स बहुत हैं इसमें। ये वाली जो झांकी है ये पंजाब की झांकी है और इसमें यहाँ पे गुरुजी को दर्शाया गया है। हिमाचल प्रदेश की है, यहाँ उड़ीसा की है। तो इस तरीके से यहाँ पे मणिपुर की भी है, बहुत सारी हैं। मैं आपको सारी शायद ही दिखा पाऊँगा, मुझे नहीं लगता। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की झांकी है जिसमें ना ऋषि मुनियों को यहाँ पर दिखाया गया है सबसे ज़्यादा। और इस बार इसे दिखाने का मेन रीज़न ना यही है, ये देखो पीछे आप देख सकते हो, आपको समझ भी आ गया होगा, जो कुंभ का मेला लगा हुआ है इस बार, महाकुंभ मेला। तो इसलिए इन्होंने ये उत्तर प्रदेश की झांकी में दिखाया हुआ है ऋषि मुनि को सबसे ज़्यादा। और नीचे की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे ये कुंभ के मेले को भी इन्होंने प्रॉपरली दर्शाया हुआ है। पीछे की तरफ इतने सारे लोग हैं और आगे लोग चल चल के जा रहे हैं। तो और ऊपर की तरफ आप देख सकते हो बहुत प्यारी झांकी बनाई है इस बार इन्होंने। तो
तो यहाँ पर ना बिहार की भी झांकी दिखाई गई है और यहाँ पर भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा स्टैचू लगाया है जो दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और अगर मैं इसकी डिटेल्स की बात करूँ ना, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसे काफ़ी डिटेल के साथ बनाया हुआ है। जितना ये अच्छा कैमरे में नहीं लग रहा ना, इन रियल लाइफ ये बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप पास से देखना चाहो ना इसे आके, तो एक बार देखना ज़रूर। मेरा कैमरा सच बता रहा हूँ इनमें से किसी भी झांकी को जस्टिस नहीं दे पा रहा है। तो अगर आप आओ तो एक बार आपको अपनी नेक्ड आई से इसे आके देखना चाहिए, सच बता रहा हूँ। और आपको बताऊँ, बिहार में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी, नालंदा। उस नालंदा यूनिवर्सिटी को यहाँ पर दर्शाया गया है। ये देखो, ये बहुत बड़ी बात है कि जिस टाइम पे पूरे विश्व में कोई यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी, हमारे देश में ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिस यूनिवर्सिटी में विश्व से लोग पढ़ने आते थे। लेकिन ये बात है कि ये अब के टाइम पे तहस नहस हो गई है। अब इस यूनिवर्सिटी के अवशेष आपको देखने को मिलेंगे अगर आप कभी बिहार जाते हैं तो। क्योंकि सच बताऊँ, मैं ना कभी दिल्ली के बाहर गया ही नहीं हूँ, सही बताऊँ तो मैं जब इन झांकियों को देख रहा हूँ, ऐसा पहनावा होता है, ऐसा होता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ख़ासकर कुछ ऐसी चीज़ों को देख के ना, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है मुझे कि हाँ, मैं कभी जाऊँगा तो मुझे चलो पहले से पता होगा कुछ, क्योंकि यहाँ पे देख के मुझे बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली, देखने को मिली। तो अभी ना मैं लद्दाख की झांकी के सामने खड़ा हूँ और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ना लद्दाख के जो पहाड़ हैं वो दिखाए गए हैं। ठंड रहती है, बर्फ़ जमी हुई है पहाड़ के ऊपर। लेकिन अगर आपको एक चीज़ दिख रही होगी बीच में, वहाँ कुछ है और इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये लद्दाख की सबसे ऊंचाई पे जाके पहाड़ के ऊपर ना एक ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। इससे ना जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करा जाता है। और ये सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे है, ठीक है, भारत के अंदर। ये कमाल की है। और यहाँ तक जो लोग जाते हैं ना, उनको पता होता है वो कैसे जाते हैं। यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आप झांकियाँ वगैरह देख लोगे तो आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हो। और शॉपिंग के लिए यहाँ पे आपको हैंडीक्राफ्ट आइटम्स मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की तरफ से यहाँ पे एग्जिबिट लगा हुआ है छोटा सा। और मैं इसमें एंट्री ले रहा हूँ और अंदर चल के आपको दिखाता हूँ कुछ मेन चीज़ें अगर जो मुझे देखने को मिलेंगी। इसका पूछा है, ये जो छोटा सा कुर्ता है ये 950 रुपीज़ का है और ये नॉर्मल नहीं है, इनको हाथ से काढ़ा गया है। ये इसकी डिटेल्स अगर आप देखो तो आप ध्यान से इसे देख सकते हैं। ये देखो, और आगे की तरफ चलते हैं और थोड़ी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डीसी हैंडलूम है, ठीक है। एक बार ये पूछ लेते हैं, भैया इसका क्या प्राइस है? 3600 का पड़ेगा। और इसकी कोई खासियत? वुलन में होता है, काफ़ी गर्म होता है। ओके, तो ये मेनली किस साइड सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं? हिमाचल कुल्लू मनाली की साइड का है। ओके, 3600 का आप बता रहे हो। ओके, और कब तक लगा हुआ है ये एग्जीबिशन यहाँ पे? 31 तक। ओके भैया, थैंक यू। भैया ये क्या प्राइस होती है आपकी शॉल्स की? अलग अलग प्राइस का रहेगा, 2000 से स्टार्टिंग प्राइस है। और कहाँ तक जाता है? 6-6,500 तक। 6-6,500 तक। तो इनकी कोई खासियत की? वुलन का आएगा, प्योर वुलन का। ये कोई स्पेशल स्टेट से आते हैं? हिमाचल प्रदेश से। अच्छा, ओके ओके। ये का प्रोडक्ट है, ये खड्डी पे बना हुआ हैंडलूम का। ओके, टोटल आइटम और प्योर वुलन। ओके ओके। तो ये सारे जो आप यहाँ पे शॉल्स देख रहे हो ना, शॉल्स यानी शॉल है, स्टोल है, मफलर है, ठीक है। ये शॉल से स्टोल मफलर इनके पास मिलेंगे। तो ये बेसिक आइडिया इन्होंने दे दिया है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, प्योर वुल के बनाए हुए हैं। और इसके आगे भी आप देख सकते हो काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं और काफ़ी प्यारे प्यारे हैं और काफ़ी सॉफ्ट हैं इनको जब टच कर रहे हैं। और ये 31 तक स्टॉल लगा हुआ है। अगर आप आना चाहो तो आपका कोई नंबर स्टॉल का? 4 नंबर। एंट्री से जस्ट 4th स्टॉल ही है। अगर आप लेना चाहो तो इनके पास स्टॉल शॉल वगैरह है। और बाकी आगे की तरफ चलते हैं। ऐसे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं, पीछे की तरफ और भी चीज़ें हैं। तो यही बेसिकली यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लगी हैं। कुछ यूनिक और दिखेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। अंकल ये किस चीज़ के बने हुए हैं? ये बैम्बू से बने हुए हैं सारे। इसको क्या बोलते हैं? तो ये जो डिज़ाइन है ना, इसका नाम अंकल ने बताया, ये अंकल बैठे हुए हैं, और इसका नाम कुटी शिल्प बताया। इसका मतलब होता है हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनी हुई चीज़ें। तो ये आपको पूरी की पूरी शॉप ऐसी ही मिलेगी। देखो काफ़ी सारी डिज़ाइन है, छोटी छोटी पेंटिंग्स हैं, ये सब बैम्बू का यूज़ करके बनाए हुए हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहो तो यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। और अंकल क्या प्राइजेस हैं वैसे अगर इसका देखें तो? हम लोग अंकल बता रहे हैं जैसे वैसे तो ये 350 से बिल्कुल भी कम नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा इनको लगता है कि भाई ज़रूरत है या फिर उसको अच्छा लग गया ज़्यादा, तो अपने वो मन के हिसाब से कभी कभी 200 का भी दे देते हैं। अच्छा, आप खुद बनाते हो? हाँ हाँ हाँ।
क्राफ्ट। हाँ मैं समझ गया, मतलब आपके आर्ट की जो कदर कर देता है उसको आप दे देते हो। हमारा अभी भी हमारा 100 स्टूडेंट्स ओके, अगरतला में। अच्छा अच्छा, आप पढ़ाते हो बच्चों को, सिखाते हो? 150 स्टूडेंट है, कहाँ पे है? 150 150 अगरतला। वो आर माने स्टूडेंट ऑफ द होली क्रॉस अप टू 6th मिशन, ऑल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, ICSE बोर्ड, ओके ओके CBSE ओके बोर्ड, ओके, ऑल। इट्स ग्रेट। और ये तो हमारा हम ये नशा है। दिस इज नॉट पेशा। पेशा मीन्स इकोनॉमिकल कोई इतना चाहिए हम सोचते नहीं ओके कि ओनली ये नेक्स्ट जनरेशन को पुश करने के लिए हम ये ओके ओके, मैं समझ गया। बेसिकली आपका यह है कि आगे वाली जनरेशन को आप ये चीज़ें सिखा सको, एक्सपेंड कर सको, ये खत्म ना हो चीज़ धीरे धीरे। वो लोग भी खाने का 2 पैसा काम कर सकते हैं, 2 पैसा Okay. अर्न कर सकते हैं, वो अपना करियर भी कर सकते हैं। और इसका जो क्राफ्ट है ना वो भी डेवलप डे बाई डे डेवलप हो जाएगा। ओके ओके, और ये भी स्प्रेड हो जाएगा। हम जैसा स्प्रेड किया थोड़ा आदमी के पास हाँ। वो मैंने एक लार्ज ऑफ जनरेशन दे विल स्प्रेड इट। ओके और मीन्स अगरतला, even Assam and another state also. ओके They what the young and their religions and laborious, so they can do it. Catch here. अच्छा, तो कंप्लीट नहीं हुआ वो only ओके ओके मोदी का पेंसिल स्केच किया। Actually I am born. ये आपने बनाया है? Yes. ओके, मार्केट इतनी है यहाँ पे, और भी चीज़ें हैंडीक्राफ्ट आइटम अगर आप देखो तो बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा और आपको प्राइजेस के बारे में अंदाज़ा देने की कोशिश करूँगा। ये देखो यहाँ पे लगे हुए हैं पर्स हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा एक लास्ट वाले कॉर्नर में ये मुझे देखने को मिला, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि क्या प्राइस हैं इसके, देखते हैं थोड़ा। ये देखो कुछ बर्ड है, ये देखो बर्ड कितना सही लग रहा है। अंकल ये कितने का है? ये 250। ओके, ये देखो ये 250 का है। और इसके ये इस तरीके से इसके ये पंख भी ओपन होते हैं, देखो पूरा हिलता हुआ। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, देखो नीचे ये देखो क्यूब है, और ये ना उसका बना हुआ है लकड़ी का, और भी सारी चीज़ें। ये कितने का है क्यूब? ये 100 रुपीज़ का है। तो छोटे बच्चों के लिए भी काफ़ी सारे यहाँ पे खिलौने हैं, 100-200 की रेंज में आपको मिल जाएंगे। और अभी जो अंदर वो रखे हुए थे ना हॉर्सेस, तो यहाँ पे ये अंकल इसको बना रहे हैं। अच्छा 300, ओके। हैंडमेड है ये देखो इन्होंने ना अंकल ने यहाँ पे हैंडमेड बनाया हुआ है ये। और ऐसे ही देखो पीछे वो मैंने दिखा दी है, एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये अंकल ने बनाया हुआ है, और ये पौंडीचेरी से आए हैं। इनको ना हिंदी इतनी नहीं आती और इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी आती है, तो मैं जितना इनसे समझ पाया इन्होंने बताया 300 का था वो जो मैं दिखा रहा था। यहाँ पे और भी बड़े हैं इसका, और देखते हैं कि क्या प्राइजेस हैं इसका। क्या प्राइस है मैम? 600, ओके। तो ये वाला जो बीच में आप देख रहे हो ना फ्रेम, जो सेंटर वाला है, इस सेंटर वाले फ्रेम की कॉस्टिंग है करीब 4500। और मैं इनसे ये भी पूछूंगा कि इसमें क्या मटेरियल इन्होंने यूज़ करा है। तो यहाँ पे जो पेंटिंग्स है ना, ये सारी पेंटिंग्स हैं, और इन पेंटिंग्स का थोड़ा सा आपको प्राइस हाई लग सकता है। वो मैं आपको बताता हूँ प्राइस हाई क्यों है। इनको बनाने में ना इसके ऊपर जो प्लेट्स लगी हुई है, मतलब ये गोल्डन एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा गोल्डन एरिया ना इसमें गोल्ड प्लेटेड कारीगरी का यूज़ करा गया है। इसके ऊपर ये गोल्ड की प्लेट का यूज़ करा गया है, एक तरीके से आप समझ सकते हो। इसको उभार के इसके ऊपर गोल्ड की परत चढ़ाई है, इस वजह से ये थोड़ा सा महंगा है। क्योंकि पेंटिंग्स चाहिए, फ्रेम चाहिए, तो आप इनके पास आ सकते हो। और ये लास्ट वाला स्टॉल है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये पौंडीचेरी का स्टॉल है, देखो ये लिखा हुआ पौंडीचेरी, ठीक है। तो अगर आप आना चाहो तो इनके पास बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हैं। तो आप का ये लास्ट वाला स्टॉल है, आप यहाँ से चीज़ें खरीद सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। और मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा कि अगर आपको यहाँ से कुछ लेना है ना, तो प्लीज़ बार्गेनिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल वीक हो तो आप कर लेना, बट मेरे हिसाब से बार्गेनिंग यहाँ पे मत करना। ये ना हाथ से बनाई हुई है और इसमें बहुत मेहनत लगती है, तो अगर आप पे कर सकते हो तो प्लीज़ आपको पे करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप जो हैंडीक्राफ्ट आइटम के सामने वाली तरफ जाओगे ना, तो आपको एक और एग्जिबिट मिलेगा। और इस एग्जिबिट में क्या है, इस एग्जिबिट में क्या है, पूरा का पूरा ना हर एक स्टेट के बारे में ना दिखा रखा है कि वहाँ की क्या क्या खासियत है। और यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट हैं
वो अपना कोर्स सेल कर रहे हैं कि अगर आप एडमिशन लोगे तो आपको 100% प्लेसमेंट मिलेगी, होटल मैनेजमेंट और ऐसे काफ़ी सारे हैं। तो मैं इसे कवर अप नहीं कर रहा, तो मैं दूसरी वाली साइड जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अंदर चल के ना, ये भी है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो एक बार हम चल के देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरे के पूरे कुछ शॉप्स हैं, ठीक है, ठीक है, ओके, और ये ड्राइड कीवी और एप्रिकॉट ड्राइड आइटम में चाहिए, ठीक है, और ओके, बाकी ये सारे लगे हुए अजवा डेट, अंजीर, कश्मीरी वॉलनट, पिस्ता, ठीक है। काजू, सारा स्पेशल है। तो ये किस साइड से है मेन? 24 नट्स ब्रांड से है, ओके, 120 स्टोर पे लाइव है कंपनी का, कंपनी अब प्रमोशन दे रही है 50% की, इस वजह से ऑफ है। हाँ, ओके, क्वालिटी मैनेज कर रही है। तो वैसे ऑनलाइन भी वेबसाइट वगैरह पे भी सेल होता है? 20-30% ऑफर आ रही है वहाँ पर, ओके। यहाँ 50% खरीदी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, आपने परचेज करना वहाँ से परचेज कर लेना। ओके। देखो कोई आपको चाहिए आइटम। बेसिकली यहाँ पे जितने भी स्टोर हैं ये सब अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं इनकी वेबसाइट से भी ज़्यादा, और काफ़ी दूर दूर के प्रोडक्ट्स है, कोई न्यूजीलैंड का, कोई कहीं का है। तो ये चीज़ है। मैं वापस से बाहर निकल रहा हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में अब बैटरी नहीं है ज़्यादा, सही बताऊँ तो। अब मैं मेन चीज़ दिखाऊँगा इसकी एंट्री के पास। और तो ऐसे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है। थोड़ा सा अंदर चल के एक ओवरव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे वहाँ पे प्रमोट कर रहे थे चीज़ें, यहाँ पे भी प्रमोट कर रहे हैं, होम्योपैथिक और दवाइयाँ वगैरह यहाँ पे प्रमोट करी जा रही हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ जिनको खा के लोग ठीक हो सकते हैं। देखो वो लिखा आयुष आहार, स्वच्छ भारत के लिए आयुष आहार, कि खाने की इस तरीके की चीज़ें जिनको खा के इंसान हेल्दी रह सकता है। होम्योपैथिक की दवाई, वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रमोट हो रही हैं। अब मैं वापस से बाहर चल रहा हूँ। तो यहाँ से आप लोग ना वो भी देख सकते हो, रेड फोर्ट का एरिया दिखाई दे रहा है। और रेड फोर्ट के आगे जो खाली ग्राउंड है ना, उस ग्राउंड में ही ये पूरा का पूरा वो लगा रखा है झांकियों का मेला आगे तक। ये देखो यहाँ से रेड फोर्ट दिखाई दे रहा है। और मेन जहाँ से इंडिपेंडेंस डे वाले दिन यहाँ पे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं ना, वो वाला एरिया भी दिखाई दे रहा है।